साथ उसकी ज्योति में क्षमा प्राप्त मैं करूँगा ज्योति में सारे पाप को छोड़ूंगा उसकी ज्योति में चलेंगे हम ज्योति में चलेंगे हम ज्योति में साथ उसकी ज्योति में सेवा ख्रिस्ट की करूँगा ज्योति में सामर्थ उससे पाऊँगा उसकी ज्योति में चलेंगे हम ज्योति में चलेंगे हम ज्योति में साथ उसकी ज्योति में क्या कर सकेगा शैतान ज्योति में निश्चय होगा जयवान उसकी ज्योति में चलेंगे हम ज्योति में चलेंगे हम ज्योति में साथ उसकी ज्योति में स्वर पर मैं जब जाऊंगा ज्योति में नितानंदित रहूंगा सदा ज्योति में चलेंगे हम ज्योति में चलेंगे हम ज्योति में साथ उसकी ज्योति में। अगला गाना हम गाएंगे हिंदी से 10 नंबर का, यीशु है मेरा कैसा विलास। यीशु है मेरा कैसा विलास मन में वादिता महिमा की आस मुक्ति की भागी स्वर्ग मेरा घर उसमें मैं रहता सदा
अगला गाना हम गाएंगे 7 नंबर का हिंदी से, जब इस्राएल निकला मिस्र से। जब इस्राएल निकला मिस्र से, समुद्र सामने था, तब ईश्वर ने बढ़ा के हाथ उसको हटाया था। तो उसकी आज्ञा से आगे चल, जो दुख सागर सामने हो, आगे चल तो इस पर हटावेगा उसको समुद्र को। समुद्र पाप के सामने व्याकुल मैं हुआ था, पर दया करके यीशु ने उसको हटाया था। तो उसकी आज्ञा से आगे चल, जो दुख सागर सामने हो, आगे चल तो इस पर हटावेगा उसको समुद्र को। जब दुख और शोक की आंधी से मैं डूबने वाला था, प्रभु ने महाशक्ति से उसको हटाया था। तो उसकी आज्ञा से आगे चल, जो दुख सागर सामने हो, आगे चल तो इस पर हटावेगा उसको समुद्र को। जो मृत्यु सागर सामने हो, मैं प्रार्थना करूँगा, तब यीशु अपनी सामर्थ से उसको हटावेगा। तो उसकी आज्ञा से आगे चल, जो दुख सागर सामने हो, आगे चल तो इस पर हटावेगा उसको समुद्र को। हम आखिरी गाना गाएंगे हिंदी से 5 नंबर का, हम विश्वास से एक देश देखते हैं। ये हमारा आखिरी गाना होगा। हम विश्वास से एक देश देखते हैं, जो इस पृथ्वी से है शोभायमान। वहाँ यीशु का राह तैयार, सबके लिए एक रहने का स्थान।
काम से करेंगे विश्राम। शोक क्लेश और सब दुख होंगे दूर। भजन सुंदर मनोहर वहाँ हम गावेंगे आनंद से भरपूर। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। प्रतिदिन हमको प्रेम और आशीष मिलते हैं, सो करेंगे आनंद। पिता ईश्वर को दान देने हार हम देवेंगे सदा धन्यवाद। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। धन्यवाद सॉन्ग सर्विस में भाग लेने के लिए। गुड इवनिंग, हैप्पी साबत सबों को। मैं रिया और अलिस्ता को धन्यवाद देती हूँ सॉन्ग सर्विस में लीड करने के लिए। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज के इस दिन के लिए कि हम लोग इस साल के 10वें महीने के दूसरा साबत में प्रवेश कर चुके हैं। ईश्वर को धन्यवाद हो पूरे सप्ताह भर हम सबों को देखभाल करने के लिए, रक्षा रखवाली करने के लिए, अगुवाई करने के लिए। इस वक्त हम आप सबों को स्वागत करती हूँ और स्वागत करने से पहले हम बाइबल में से पढ़ेंगे भजन संहिता 135। भजन संहिता 135 हम 1 से 3 तक पढ़ेंगे। यहाँ कहता है स्तुति का गीत, स्तुति का गीत। भजन संहिता 135 1 से 3 यहाँ कहता है, यह की स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। हे यहोवा के सेवको, तुम स्तुति करो। तुम जो यहोवा के भवन में अर्थात हमारे परमेश्वर के भवन के आंगनों में खड़े रहते हो, यह की स्तुति करो क्योंकि यहोवा भला है। उसके नाम का भजन गाओ क्योंकि वह मनोहर है। ये सुंदर वचन के साथ फिर से मैं आप सबों को इस वेस्पर सर्विस में स्वागत करती हूँ और इस सभा को हम अंत करने के लिए गाएंगे 65 नंबर 65। खोलना हो तो हम लोग खड़े हो जाएंगे। प्रभु महान विचारों करते रहे। शुरू कर दीजिए। महान विचारु कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे सनु गर्जन भयंकर, सामा तेरी सारे भूमंडल पर प्रशंसा हो। वे प्रभु यीशु की
कितना महान प्रशंसा हुए प्रभु यीशु की, कितना महान प्रशंसा हुए प्रभु यीशु की, कितना महान। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। हे महान स्वर्गीय पिता, हम फिर से आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हम सबों को और एक मौका दिया कि हम और एक सावा दिन देख सकते हैं। धन्यवाद देते हैं सारे आशीषों के लिए, जीवन के लिए, कि आपने अभी तक हम सबों को भला चंगा रखा है, स्वस्थ रखा है और जीने का मौका दिया। और आज आपके इस भवन में आकर आपकी स्तुति आराधना, हमने गीतों का स्तुति आराधना किए पिता, गीतों को गाए। और अभी इस वक्त हम विशेषकर आपको न्योता देते हैं, आप हमारे बीच में आइए, आपका वचन सुनेंगे पिता। और मैंने जो कुछ भी वचन तैयार किया है, उन्हें दे के सब कुछ आपके तरफ से हो। और जितने सुनने वाले हैं पिता, आप उनके साथ रहें, उनके मन अंतकरण को खोल दीजिए ताकि जो भी वचन मैं सुनाऊंगी सब कुछ आपके इच्छा के अनुसार होने पाए। शैतान को दूर ले जाइए। और आज इस भवन में जितने कोई नहीं आए पिता, हो सकता है वो लोग दुख में हैं, तकलीफ में हैं और आने नहीं सके, तो आप उनके साथ हो। और जितने दुख बीमार में हैं, तकलीफ में हैं पिता, उनके साथ रहें, उनकी तो सुध ही ले। हम जितने यहाँ पर आए हैं और जो नहीं आए, सबों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। हर एक प्रकार के बीमारी से, छोटे एक्सीडेंट से आपने बचाया और आज तक इस दिन को देखने के लिए दिया। विशेषकर इस वक्त हम फिर से हम सबों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। हमारे हर पाप गुनों को क्षमा करें और इस प्रार्थना को मसीह के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर, आमीन। बैठ जाइए। शुरू करने से पहले हम और एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 22 का। मैं आप लोगों के लिए कहानी लेकर आई हूँ आज। तो कहानी बताने से पहले नीति वचन से एक पद पढ़ने चाहती हूँ। नीति वचन 22 का 6। नीति वचन 22 का 6। यहाँ पर पहला शब्द लिखा है लड़के। हम उसमें लड़कियाँ भी ऐड करेंगे। लड़के और लड़कियों को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उनको चलना चाहिए। लड़के और लड़कियों को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। तो ये कहानी जो मैं लेकर आई हूँ, कहानी इसी पद से जुड़ा हुआ है। विशेषकर एक लड़की के बारे में कहानी बताऊंगी। तो परमेश्वर यहाँ देता है, बाइबल वर्स कहता है नीति वचन में कि लड़के को या लड़कियों को उसी मार्ग पे शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए। तो माँ बाप जब हम बनते हैं तो बच्चों को हमको कैसे सिखाना, जो हम सिखाएं उसको नहीं भूलेंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एस्तर रानी के बारे में छोटा सा कहानी बताऊंगी। कहानी तो हम लोग सब सुने हैं, जानते हैं। बाइबल का वचन हमेशा पुरानी होने से भी क्या हो जाती, नया हो जाती है। और हम जब दूसरी बार सुनते हैं, तीसरी बार, चौथी बार, तो क्या होता है, सुन करके हम लोग और हमारा विश्वास जो क्या होता है और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। ये एस्तर रानी, ये बहुत रानी तो अभी नहीं बनी थी। एस्तर एक बहुत सुंदर छोटी सी लड़की थी और ये पर्सिया में रहते थे। और ऐसा हुआ कि दोनों माँ बाप गुजर जाते हैं, मर जाते हैं। तो वही पर्सिया में ही वो अपना चचेरा भैया के पास रहने के लिए चली जाती है। और उनका चचेरा भैया का नाम है मोर्देखाई। और
मोर्देखाई उसको बहुत अच्छा से देखभाल करता है, और ऐसा देखभाल करता है, भैया है लेकिन उसको अपना बेटी की जैसा देखभाल करता है। तो जब देखभाल करता है, जब ये एस्तर जब बड़ी हो रही है, बड़ी होते जा रही है, अब एक जवान लड़की हो गई, तो उसका भैया जो है उसको सब कुछ सिखाए जो माँ बाप अपने बच्चों को सिखाते हैं, अपने बेटी के जैसा। तो पहला क्या सिखाया, पहला उसने क्या सिखाया, ही टॉट हर टू बी काइंड एंड हेल्पफुल। उसको दयावंत और हेल्पफुल मतलब मदद करना, ये दो चीज़ सिखाया। काइंड का मतलब दया, किसी को दया दिखाना या दयावंत होना, और हेल्पफुल मदद करना। हम सबसे पहले बच्चों को घर में ये सब चीज़ घर में सिखाते ताकि बच्चे बाहर जाके वही सीखे। दूसरा है उसने सिखाया उसको ईमानदारी, ऑनेस्ट, ईमानदारी बनने के लिए सिखाया, और ब्रेव, साहसी बनने के लिए सिखाया। पहला दया दिखाना, दयावान होना और मदद करना किसी को, या तो घर में पहले मदद करने सीखते हैं, और दूसरा है उसको ऑनेस्ट, ईमानदारी और ब्रेव, साहसी होना उसको सिखाया। और तीसरा जो है उसको परमेश्वर को प्यार करने और परमेश्वर को हमेशा स्तुति प्रशंसा करते रहना चाहिए, ये सिखाया उसने। और परमेश्वर को जब भी कि हम दूसरे देश में हैं, लेकिन परमेश्वर को हम लोग को नहीं भूलना चाहिए। ये तीन चीज़ उसने जब एस्तर बड़ी होने लगी तब उसका भैया ने ये सिखाया। सिखाने के बाद ये जो दूसरे देश में आके रह रहे थे, जैसा हम यहाँ पर बंगाल में रहते, हम दूसरे देश चले जाएंगे, लेकिन हमको नहीं बताना है कि हम कौन सी जाति के हैं। उसने एस्तर को ये सिखाया कि कहीं भी जाओ अपने जाति को मत बताओ कि तुम क्या हो। तो वो पर्शिया में रह रहे थे, लेकिन पर्शियन नहीं थे। जैसा हम लोग इंडिया में रहते हैं, इंडियन कहलाते हैं, हम लोग भारतीय कहलाते हैं, भारत में रहते हैं। तो ये जूविश थे, मतलब यहूदी थे, लेकिन वहाँ पर्शिया में रहते थे, तो पर्शियन अपने आप को नहीं कहलाते थे। तो मोर्देखाई ने क्या बोला एस्तर को कि अपने जाति का नाम कभी किसी को नहीं बताना, अपने में रखना। और उसने ये सिखाया कि अपने परमेश्वर जो उनको बनाया है, परमेश्वर को कभी नहीं भूलने के लिए, ऐसा सिखाया। और जब ये जवान हो गई तो वहाँ पर्शिया का राजा ने क्या किया कि एक फैसला किया कि राजा को एक नया रानी चाहिए। पुरानी रानी शायद बूढ़ी हो गई कि क्या हो गई, तो उसको नया रानी चाहिए। उसने फैसला किया और क्या किया, पूरे देश में ऐलान कर दिया कि पूरे देश से जवान लड़कियों को, सुंदर लड़कियों को राजा के महल में लाया जाए और उनको सबसे अच्छा जगह दिया जाए रहने के लिए। और सिर्फ जगह नहीं, उनको अच्छा खाना और उनको देखभाल करने के लिए उनको मेड मतलब नौकरनी दिए उनको, ताकि उनको डेली उनको 1 साल के लिए उनको रहने के लिए राजा ने उनको ये हुक्म दिया। और उनके जितने नौकर थे उनको बोला कि ये सुंदर सुंदर जवान लड़कियों को यहाँ पर लेकर आओ, 1 साल वो यहाँ रहेंगे, उनको सबसे अच्छा जगह दिया जाए, उनको देखभाल करने के लिए अच्छा खाना दिया जाए, ताकि वो 1 साल में सब कुछ ट्रेनिंग ले लेंगे कि राजा के सामने जाने से और क्या क्या करना है। तो इसमें से जितने लड़के थे, इसमें एस्तर भी थी। एस्तर भी गई और उनका जो भैया था मोर्देखाई, वो भी राजा के महल में काम करता था। और जहाँ पर इनको जगह दिया गया एस्तर को, तो ये भी वो आसपास जाके चलता फिरता था और पता लगाता था कि एस्तर कैसी है। जबकि वो अलग रह रही है, फिर भी वो पता लगा रहा है कि एस्तर कैसी है और क्या हो रहा है, उसको क्या कर रही है, ऐसा बोल करके अपने आप को सवाल करता था कि एस्तर कैसी है और क्या हो रहा है बोल करके। तब जैसा उसने एस्तर को सिखाया था, जब वह वहाँ पर गई तो जो इंचार्ज
जो था लड़कियों को देखभाल करने के लिए, वो इंचार्ज तो बहुत पसंद करने लगी एस्तर को, क्योंकि वो बहुत सुंदर, यहाँ पर वो भी दिया है, दया भी है, बहुत दया दिखाने वाली और थॉटफुल गर्ल इंग्लिश में उसको बोलते हैं। माने जो भी वो बोलती बहुत सुंदर बोलती है, अच्छा से बोलती है, और जो बोलती लोगों को मोहित कर देती है। और जब वो उसको देखभाल कर रही थी तो एस्तर को इतना पसंद की कि उसको पूरा साथी बना लिया, और उसको ज़्यादा, और उसको मालूम, उसको 7 लड़कियां दी उसको देखभाल करने के, और सबसे अच्छा जगह और अच्छा खाना एस्तर को। तो आप देख सकते कि उसका भैया ने उसको क्या सिखाया, और जो भी सिखाया अभी यहाँ एस्तर उसी को अपने जीवन में और दूसरों के जगह में ये अपने जीवन से उनके सामने वो उसके व्यवहार से लोग उसको पसंद करने लगे हैं एस्तर को। उसके बाद से समय आया, अब इनको जाना है राजा के सामने। राजा के सामने जाना है तो एस्तर का मौका सबसे पहला आया। अब उसको जाना है राजा के पास। पूरा साल भर इतना जल्दी ख़त्म हो गया, तो अब उनका भैया जो मोर्देखाई क्या सोच रहा है कि क्या राजा पसंद करेगा एस्तर को, कि उसको रानी बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बहुत सारा सवाल कर रहा है। तो आखिर में जब एस्तर जाती है राजा को मिलने के लिए, तो उसको राजा पसंद करता है और उसको पूरा मतलब सर में रानी बनाने का वो कर दिया। उसके बाद उसका भैया जो है बहुत कुछ सोच रहा था, लेकिन उसका सोच जो था दूसरा। और जब वो गई तो राजा ने उसको पसंद किया और उसको रानी बनाया। और उसने जो राजा का जो मुकुट होता है वो पहना दिया उसके सिर पे, और उसको रानी बनाने के बाद उसको बहुत लोगों को जितना बुलाया, नया रानी बनाया बोल के सबों को खिलाया, खाना पीना, फीस्ट बोलता है वहाँ पर, सबको दिया। और उसने एक दिन, राजा ने एक दिन पूरा छुट्टी दिया उस देश में, जितना दूर तक राजा वहाँ पर देखभाल करता था, शासन करता था। उसके बाद एस्तर को बहुत सारा तोहफा दिया और लोगों को भी तोहफा दिया। और जब एस्तर रानी बन जाती है तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ईश्वर की कितना कृपा है। उसने जो भी उसका भैया ने उसको सिखाया वो सब अपने जीवन में अपनाया। वो कभी नहीं बोला कि मैं नहीं बोली कि मैं नहीं सीखूंगी, लेकिन उसने जो भी उसका भैया ने सिखाया सब सीखा। सीखने से क्या हुआ, आज वो रानी बन गई। और मोर्देखाई परमेश्वर को धन्यवाद देता है और कहता है कि ये सब कुछ परमेश्वर के द्वारा ही हुआ है। और वो बोलता है कि रानी बन जाने के बाद भी वो भी राजा के महल में काम करता है, तो वो एस्तर को देखभाल करने के लिए नहीं छोड़ता, वो उसको वहाँ भी देखभाल करता है, क्योंकि वो कहता है कि परमेश्वर के लोग एक दूसरे को हमेशा मदद करते हैं और उनकी सेवा करते हैं। और वो कहता है कि जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम लोग जैसा सब कोई विश्वासी, सब परमेश्वर के परिवार में हम लोग हैं, तो जैसा हम लोग परमेश्वर के परिवार में हम वैसे ही परमेश्वर को भी वैसे ही सेवा में करते रहे और अपने विश्वासियों को भी। तो हम लोग इस कहानी से क्या सीखते हैं? कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, मैं छोटा बना करके बोली तो कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। इस कहानी में हम लोग क्या सीखे? विश्वासी होने के नाते हम लोग को भी एस्तर के जैसा दयावान होना चाहिए और हेल्पफुल, मददगार, किसी को मदद करना
अपने जीवन में ये करना चाहिए। और एस्तर को ईमानदारी और साहसी सिखाया गया। तो हमें भी ईमानदारी, अपने जीवन में ईमानदार होना चाहिए और जो भी काम हम करते हैं ईमानदारी से करना चाहिए और साहसी बनना चाहिए, क्योंकि हमें किसी से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर को सेवा करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं। तो हमें हमेशा ईमानदारी होना चाहिए और साहसी होना चाहिए और हमेशा परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करना चाहिए, परमेश्वर को प्यार करना चाहिए। तो आइए हम अपने आप को पूछें कि हम परमेश्वर को कितना प्यार करते हैं, कितना विश्वास करते हैं, हमारा विश्वास कितना मजबूत है। और जब हम इन चीज़ों को अपने जीवन में रखेंगे तो लोग हम लोग को पहचानेंगे, क्योंकि हम विश्वासी और हम विश्वास होने के नाते हमें अलग होना चाहिए दूसरे लोगों के साथ, ताकि लोग पहचाने और जाने कि हम सही में मसीही हैं और विश्वासी हैं। जब यीशु मसीह इस धरती में थे तो कितने अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन हम वैसा काम तो नहीं कर सकते, लेकिन हम कम से कम अपने जीवन के द्वारा लोगों को बता सकते हैं कि हम विश्वासी हैं और परमेश्वर यीशु मसीह जो जीवित परमेश्वर उसको हम सेवा करने वाले हैं। तो परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे कि हम एस्तर के जैसा हों और उसका भैया जैसा उसने सिखाया वो सीखी, अपने जीवन में उसको लागू किया और एक दिन वो परमेश्वर के लिए रानी बन गई और रानी बन कर के परमेश्वर के द्वारा और उसका भैया के मदद से वो रानी बन गई। और रानी बनने के यहाँ से वो उसके लोगों को वो बचाई। आगे जब कहानी हम सुनते हैं तो यहूदी लोगों को वहाँ पर ख़त्म करने के लिए वहाँ पर योजना बनाया गया था, लेकिन उसने सबको बचा लिया और राजा के पास जा कर के ये सब बताई। तो आज के इस कहानी में हम इतने ही बोलकर ख़त्म करते हैं। परमेश्वर इस छोटी सी कहानी में आशीष दे और हम लोग एस्तर रानी जैसा तो नहीं बन सकते, लेकिन आइए हम लोग सब कोई दयावंत बने, मददगार बने और ईमानदारी और साहसी और हमेशा परमेश्वर को प्यार करने वाले और उसकी स्तुति प्रशंसा करने वाले बने। इस सभा को अंत करने के लिए हम लोग गाएंगे 98 हिंदी में 98। यीशु का नाम है सारे ज़मीन पर, जिसे हम पाते उधर खड़े हो जाएंगे अगर खुलना हो जाए तो। यीशु का नाम है सारे ज़मीन पर, जिसे हम पाते उधार। यीशु का नाम है सारे ज़मीन पर, जिसे हम पाते उधार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, फिदिया जहान कर दिया, हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर मुआ। हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर मुआ। यीशु का नाम है सारे ज़मीन पर, जिसे हम पाते उधार। आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है, सिर्फ यीशु का नाम है सारे ज़मीन पर,
पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिसे हम पाते उद्धार। लोग बाइबल पढ़ो और दुआ करो कि तू यीशु जल्दी आने वाला है। जागते रहो और प्रार्थना करो तुम, यीशु आने वाला है। जागते रहो और प्रार्थना करो तुम, यीशु आने वाला है। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिसे हम पाते उद्धार। जो लाई मानव यीशु के नाम पर, जिंदा हमेशा रहेगा। वही मार्ग है, वही सत्य है, वही अनंत जीवन है। वही मार्ग है, वही सत्य है, वही अनंत जीवन है। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिसे हम पाते उद्धार। लकड़ा सर को अर्जी करती हूँ प्रार्थना के लिए। आइए हम प्रार्थना